lecture I have already discussed what is limit. लिमिट हम लोग किसको बोलते हैं? ना क्वेश्चन इज बेसिकली लिमिट इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. ये तो हम लोगों को पता ही है. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द क्लोजनेस. अब इससे हम लोग करते क्या है? बेसिकली इससे हम लोग प्राइमरली क्या करते हैं? असाइन वैल्यूज ऑफ फंक्शन. जो फंक्शंस होते हैं उसकी वैल्यूज हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं. दैट्स मीन मान के चलो कोई एक लिमिट है. लिमिट x टेंस टू a. x की वेरिएबल है जो a की तरफ जा रहा है. तो इससे हम लोग क्या करेंगे? कोई एक फंक्शन की वैल्यू है उसकी फाइंड करने की कोशिश करेंगे. मतलब x की वैल्यू जब a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो यही सब हम लोग यही भी लिमिट की यूज होते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं. सो रूल्स नंबर 1 क्या है? तो रूल्स नंबर 1 ये है कि लिमिट x टेंस टू a. कोई एक लिमिट जा रहा है तो हम लोगों के पास दो फंक्शन है, fx प्लस माइनस gx. तो अगर ये दो फंक्शन है तो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, अगर ऐसा लिमिट रहे तो हम लोग लिमिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, अलग अलग लिख सकते. लिमिट fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx. और दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि कोई एक लिमिट हम लोग मान के चले x टेंस टू a ही लेते हैं यहाँ पर, और m इंटू fx. तो क्या हो जाएगा? पर m इज रियल नंबर, एन रियल नंबर. m हम लोग की बाहर आ जाएंगे. लिमिट x टेंस टू a fx. तो ये जो दो प्राइमरी रूल हैं, इसी रूल से हम लोग लगभग लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. तो सपोज एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा कि लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x. तो यहाँ पर देखो लिमिट है और हम लोगों के पास दो फंक्शंस हैं. तो इसको एडिशन है. सबसे पहले इसको हम लोग फर्स्ट रूल से, जो फर्स्ट रूल है इस रूल से हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग अलग करेंगे. लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू 1 3x. ओके. नाउ लिमिट x टेंस टू 1 हम लोग पहले ही बोले थे. इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू जो है 1 के बहुत क्लोज है. इतने क्लोज है कि x की वैल्यूज और 1 की वैल्यूज की जो डिफरेंस है वो एकदम ना के बराबर है. इसका मतलब जो x की वैल्यू है हम लोग मान सकते हैं कि वही 1 की वैल्यू है. एग्जाम्पल अगर ले समझ ले, मान के चलो दो पर्सन है. ए हैव रुपीज 10 करोड़ and B has rupees 10 crore minus 1. चलो और एक पर्सन लेते हैं. C has rupees 10 crore plus 1. इन जनरली अगर देखेंगे तो A के पास पूरे 10 करोड़ है, C के पास 10 करोड़ से ज्यादा है और B के पास 10 करोड़ से कम है. लेकिन इन जनरली अगर हम लोगों को पूछा जाए नॉर्मली, तो ये 1 रुपए 10 करोड़ से इतने कम है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे. अब बोलेंगे कि बी की वैल्यू भी 10 करोड़ है, बी के पास भी 10 करोड़ है, सी के पास भी 10 करोड़ है, ए के पास भी 10 करोड़ है. तो यहां भी हम लोग यही करेंगे. जो लिमिट है इसकी वैल्यू इसकी से इतने क्लोज है तो हम लोग मान ही सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हम लोग 1 मान सकते हैं. तो x की वैल्यू अगर 1 मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1 स्क्वायर
और ये जो देखो ये क्या है 3x, तो हम लोग क्या जानते हैं जब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर लिखेंगे। सो 3 लिमिट x टेंस टू 1 x 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 है और 3 और लिमिट x टेंस टू 1 x, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे 1, वही रूल है। तो ये आपका हो गया 1 + 3 = 4। चलो हम लोग एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 2x + 3, इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। इसका भी रूल, दो फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 1, ये लिखेंगे 2x और ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, ये लिखेंगे 3। अभी क्या हो गया दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब कांस्टेंट है मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 x। नाउ लुक एट दिस पार्ट, और हम लोग इस पार्ट को देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं तो 3 क्या है कांस्टेंट। आप बोल सकते हैं x की वैल्यू कुछ भी, चाहे 1 की तरफ जाए चाहे 0 की तरफ किसी भी तरफ जाए, कांस्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब whatever with the value of x, 3 is because 3 is constant, so its value is always same. That's mean we can say that its value is 3। तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus 3, so 5। ठीक है, क्लियर। तो चलो हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो और एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया गया लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x -2। अब इसकी अगर हम लोगों को लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग अभी तक देखो जितने सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग क्या कर रहे थे डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखो हम लोग अगर डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर डायरेक्टली x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा 0 और नीचे भी 0 आ जाएगा। 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोग लिमिट की वैल्यू तो पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 तो पुट करेंगे, लेकिन जिस केस में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए वहां पर हम लोग x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हम लोगों को देखना है कि लिमिट डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट आराम से करेंगे, लेकिन यहाँ जैसे पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। तो किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर 0 ना हो ये प्रोसेस हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर के हम लिख सकते हैं x -2 एंड x + 2 और नीचे हम लोग लिख सकते हैं x -2। नाउ x टेंस टू 2, दैट्स मीन x की वैल्यू जो है 2 के बहुत क्लोज है लेकिन 2 नहीं, 2 के बहुत क्लोज है लेकिन 2 नहीं। तो यहां से हम लोग ये बोल ही सकते हैं x -2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। x -2 जो है वो 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो हम लोग इन दोनों को ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 x + 2 हो गया। अब देखो सॉरी लिमिट 2 अब देखो जैसे ये हो गया हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 + 2 =